नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जीवित पुत्रिका जितिया व्रत की 5 कथाएं इस वीडियो में सुनेंगे, जो कि बहुत अधिक शुभ होता है। कथा सुनना, व्रत में बिना कथा सुने व्रत हमारा अधूरा माना जाता है। तो 4 कथाएं जो दादी काकी नानी वाले कथाएं जो हम लोग मुँह से कहते हैं वो सुनाऊंगी, और एक मंत्र है, दोहा है, ए अरियार का बरियार, वो भी आपको बता दूंगी लास्ट में। 5 आप लोग जरूर उस दिन सुन लीजिएगा या खुद कह लीजिएगा। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को जितिया जीवित पुत्रिका व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। तो पहली कथा इस प्रकार से, चील सियारन की, जो कि बहुत अधिक प्रसिद्ध कथा है। सभी को मालूम है कि जितिया व्रत में सभी लोग अपने अपने तरीके से कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं चील और सियारन सहेलियां थी, कुछ लोग कहते हैं देवरानी जेठानी थी, कुछ लोग कहते हैं बहनें थी। तो हम लोग बहनें ही कहते हैं। तो चील और सियार एक समय की बात है, एक ही जगह पे रहती थी। चील जो थी पेड़ के ऊपर टहनी पे रहती थी, डाली पर घोंसला बनाकर रहती थी, और सियारन जो थी वो गुफा बनाकर, मांद बनाकर उसी पेड़ के जड़ के पास रहती थी। ठीक है, दोनों अपने अपने घरों में रहती थी। एक समय की बात है, जीवित पुत्रिका व्रत आया तो दोनों ने व्रत रखा। एक दूसरे को देखकर दोनों ने व्रत रखा, संकल्प लिया अच्छे से। चील जो थी बहुत ही पवित्र और त्याग के साथ व्रत रखी, और इधर सियारन जो थी वो बेचैन थी कि सुबह से तो मतलब कैसे भी बेचारी मतलब समय निकाल रही थी, पार कर रही थी, लेकिन दोपहर जैसे हुआ वो चली गई शमशान घाट, और वहाँ जाकर बहुत सारे मांस वगैरह इकट्ठा करके लेकर आ गई कि मैं चुपके से खा लूँगी और चील को नहीं बताऊँगी। और गई, ऐसा ही की, लाकर रख ली। और कुछ देर जैसे शाम हुआ, उससे भूख सहा नहीं जा रहा था, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। और चील हमेशा बार बार उसको बोल रही थी कि सियारन जो थी, मतलब सियारन बहन, आप बिल्कुल किसी भी प्रकार का छल मत करना, ये जीवितवाहन भगवान है, कभी माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन बोलती थी कि ना ना, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगी। लेकिन जैसे शाम हुआ, उससे रहा नहीं जा रहा था। वो क्या कि वो लगी हड्डी, मतलब वो उसमें मांस का हड्डी वगैरह चबाने लगी, और मतलब आवाज़ आने लगी बाहर, कट कट से आवाज़ आने लगी। चील बोली कि बहन सियारन, अब ये जीवितवाहन भगवान है, डर के रहना, बिल्कुल छल कपट मत करना। देखो भगवान सब देखते हैं, मैं नहीं देख रही हूँ लेकिन भगवान सब देखते हैं कि आप क्या कर रही हैं। तुम्हारे ना गुफा से कड़ कड़ सा आवाज़ आ रही है। तो बोल रही है कि बहन क्या करूँ, सुबह से भूखे प्यासे हूँ, और इस करवट ले रही हूँ तो हड्डी कर रहा है, कड़ाक से इधर कर रही हूँ तो हड्डी बज रही है। मैं जानबूझकर नहीं बजा रही हूँ, मेरे सारे हड्डियाँ से आवाज़ आ रही है, सारी हड्डियों में आवाज़ हो रहा है, मैं कुछ भी नहीं खा रही हूँ। तो बोली कि ठीक है, और वो सो गई, और फिर इधर सियारन भी सो गई। सुबह जब हुआ तो चील जाकर गौशाला से दूध लाई, पारण की, और सियारन ने तो कोई व्रत ही नहीं रखा था, उसका व्रत तो खंडित हो चुका था। तो किस काम का व्रत, तो अपना ऐसे ही नॉर्मल जो था खाली पी ली, और व्रत उसका संपूर्ण दोनों का हो गया। एक समय की बात है कि दोनों बहनें, कुछ दिन बाद दोनों की मृत्यु हो गई, और दोनों जो है ना अगले जन्म में एक राजा के घर में, जैसे चील जो थी वो बनी दासी, ठीक है, और जो सियारन थी वो बनी रानी अगले जन्म में। इस जन्म में तो चील सियारन थी, और उस जन्म में रानी और दासी बनी। उसके बाद से क्या हुआ कि चील के ना बहुत सारे बच्चे थे, मतलब 4-5 बच्चे थे उसके, अच्छे सुंदर सुंदर, और जो सियारन थी उसके एक भी बच्चे नहीं थे, कोई संतान नहीं था। और जो भी संतान होता था, वो पुत्र हो या पुत्री हो, वो होते ही मतलब ख़त्म हो जाते थे, वो जीते नहीं थे, मारे जाते थे, मर जाते थे। तो सियारन और उसके मतलब जो पति थे राजा, वो बहुत अधिक दुखी थे। सारे दवाई ट्रीटमेंट उपचार करवा लिए थे, लेकिन कहीं से कुछ भी नहीं हो रहा था। कितना भी नियम कर रहा था लो, जब भी बच्चे पैदा होते थे, पैदा होने के साथ ही ख़त्म हो जाते थे। इससे जो थे राजा बहुत दुखी थे, रानी भी दुखी थी, और सियारन के इतने सारे बच्चों को देखकर बहुत ज़्यादा मतलब उन लोगों को जिलस होता था, जलते थे कि इसके पास इतने बच्चे हैं, मेरे पास एक भी बच्चा नहीं है।
तब वो क्या कि उसके मन में मतलब जैसे आदमी के ईर्ष्या होने लगता है ना, उनको देखकर इससे गुस्सा आने लगा और उन बच्चों को मारने के लिए बहुत सारे जाल बिछाने लगी, परेशान करने लगी। कहीं से सांप भेज देती थी, कहीं से जहर वाले लड्डू भेज देती थी, मतलब कुछ ना कुछ उनके लिए उपहार के रूप में भेजती थी, जो उनके लिए जाकर वो वरदान बन जाता था। ये तो अपने तरफ से अभिशाप के लिए करती थी, लेकिन वहाँ वरदान हो जाता था, भगवान उल्टा कर देते थे। जो सांप भेजती थी, सर्प भेजती थी, वो फूल बन जाता था, खोए की मिठाई बन जाता था। बच्चे नहीं मरते थे, दीर्घायु ही होते जा रहे थे। बहुत ज़्यादा परेशान थी सियारन कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तब एक दिन बहुत उदास थी, तब चील ने पूछा, रानी क्या हुआ है, आप इतना दुखी और उदास क्यों हैं, हमसे बताइए। तब बोली कि बहन मैं बहुत परेशान हूँ, और जो कि तुमको मालूम ही है कि मेरे जो भी संतान होते हैं वो जैसे जन्म लेने के साथ ही ख़त्म हो जाते हैं। मैं कौन सा उपाय करूँ, कौन सा नियम धर्म करूँ कि मेरे भी बच्चे जो हैं मतलब दीर्घायु हो, जीवित रहें, वो उनकी मृत्यु ना हो, बताओ मैं क्या करूँ। तब सियारन को चील ने बताया कि मैं एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानिएगा। तो जी नहीं, कहो। तो बोली कि आपसे बता रही हूँ, पिछले जन्म में हम लोग दोनों बहनें थे, और मैं जो थी चील के रूप में थी और आप जो थी सियारन थी, और मैंने जितिया का व्रत रखा था, जीवित पुत्रिका था, बड़े ही त्याग के साथ, बड़े ही नियम धर्म के साथ, और आपने उस त्याग को नहीं दिखाया। आपने मुझसे झूठ बोला कि मैं हड्डी नहीं खाई हूँ, मांस मछली नहीं खाई हूँ, और आप जो थी उस व्रत को खंडित कर दी थी, और आपने ये सभी चीज़ें खा लिया था, व्रत को मतलब खंडित कर दिया था। इस वजह से आपके जितने भी पुत्र हो रहे हैं वो होने के साथ ही खत्म हो जा रहे हैं, समाप्त हो जा रहे हैं। यही पाप आपके द्वारा हुआ है। ये सुनकर सियारन मतलब जमीन जैसे उसके पैरों तले खिसक गया। बहुत ज़्यादा दुखी हुई कि मेरे पिछले जन्म के कर्मों की वजह से आज मुझे इस जन्म में भी उसका जो कर्ज है वो चुकाना पड़ रहा है। अब मैं क्या करूं, कैसे करूं। तब वो चील ने ही बताया कि भगवान का नाम लीजिए, जीवितवाहन भगवान से आप मन्नत कीजिए, मानसिक कीजिए कि हे भगवान, अगर मेरे बच्चे जो हैं जन्म लेने के बाद वो बच जाते हैं, दीर्घायु होते हैं, तब से मैं आपका जीवित पुत्री का व्रत उठा लूँगी और अच्छे से विधि विधान के साथ करूँगी और निभाऊँगी। तब जो सियारन थी उसने मन्नत किया, जो रानी थी, मन्नत किया तो ऐसा ही हुआ। मना रही थी कब बरस बरस का दिन आएगा, हे जीवितवाहन भगवान की मैं भी आपका व्रत करूंगी। और उसको पुत्र भी हुआ, और वो पुत्र जो था मरा नहीं। ऐसा हुआ कि वो पुत्र उसका मरा नहीं। तब उसने बहुत ही विधि विधान के साथ, नियम निष्ठा के साथ व्रत किया जीवित पुत्रिका का, और भगवान ने उसकी मनोकामना, जो उसकी इच्छा थी, उसको पूर्ण भी की, मनोकामना पूर्ण हो गया। तो हे जीवितवाहन भगवान, जैसे उनकी मनोकामना पूर्ण किए वैसे साथ शत्रु का कीजिए। तो ये पहला कथा हमारा यहीं तक का था। तो प्रेम से बोलिए जीवितवाहन भगवान की जय। अब चलिए फूल को हम चढ़ा देंगे और दूसरा पुष्प हाथ में ले लेंगे, अक्षत ले लेंगे। तो चलिए दूसरी कथा इस प्रकार से है कि किसी गांव में ऐसा नियम हो गया था कि गरुड़ जी आते थे हमेशा, मतलब आकर नियम था कि उस गांव के एक बच्चे को प्रतिदिन अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते थे। एक समय की बात है, उस गांव के लोग मतलब बहुत अधिक दुखी थे कि क्या किया जाए, गरुड़ महाराज से छुटकारा मिले। और जिनके बच्चे की पारी रहती थी वो लोग मतलब इतने ज़्यादा परेशान रहते थे, कहीं भी कुछ भी दिखाते थे, सुनाते थे कि मतलब गरुड़ जी ना मारे हमारे बच्चों को, हम लोग कौन व्रत करें, क्या नियम उपाय करें। जैसे हम परेशान होते हैं तो सोचते हैं ना किससे पूछे, क्या करें। तो एक समय की बात है कि उस गाँव में विष्णु भगवान आए, और विष्णु भगवान आकर एक बुढ़िया माई थी, बुढ़िया माई के घर में रुके। और वो जब बुढ़िया माई उनको सोने के लिए बोली कि आप वहाँ पर सो जाइए, तो वो जब सोने गए तो उन्हें किसी की जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो विष्णु भगवान ने कहा कि माता, कौन रो रहा है, पता करके आइए, इस गांव में इतना दुखी कौन है, क्यों रो रहे हैं। तो बुढ़िया बोली कि देखिए भगवान, ये इस गांव में गरुड़ महाराज रोज आते हैं और एक बच्चे को निगल जाते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। तो आज जो है ना, इस घर के में बच्चे की मतलब कोई बुढ़िया रो रही थी, उसका जैसे नाती या पोता जो भी कह लीजिए, उसके बच्चे की बारी थी। तो इसने कहा कि हाँ, उन्हीं के घर में वो रो रही है कि आज मेरे भी बच्चे को खा जाएंगे गरुड़ महाराज। तब विष्णु भगवान बोले कि अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, आप उनके घर में मुझे ले चलिए। तो बोले कि आप क्या कर सकते हैं। तो जी मैं
कोशिश तो करूंगा ना कि गरुड़ महाराज बुढ़िया माई के बच्चे को ना खाएं, कुछ तो उपाय करूंगा, आप उनके घर मुझे ले चलिए। तब जाके वहाँ गए तो बोले कि क्या बात है माता, तो सब अपने कहानी अपनी व्यथा को बताई। तो बोले ठीक है, आपका नाती कहाँ सोता है, आपका पोता? तो बोली कि यहीं पर सोता है। तो ठीक है, आप उस जगह पे आज मैं सोऊंगा, आप घर में लेकर अपने पोते को सोइए। तो जाके सो गई बुढ़िया माई। और रात में जो थे गरुड़ महाराज के आने के समय मतलब वहीं पर विष्णु भगवान सो गए। और रात में जैसे गरुड़ महाराज आए तो वो ऐसे सोए थे ना पेट की तरफ से कि उनका फेस मुख जो था नहीं दिख रहा था। तो गरुड़ महाराज जैसे प्रतिदिन करते थे वैसे एक तरफ का पूरा धड़ उनका खा लिए। तब भगवान जो थे करवट घूम गए और इधर का भी धड़ अपना उनको दे दिए। तब वो पीछे हो गए और बोले राम राम राम, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो रहा है, आप कौन हैं? आप अपने असली रूप में आइए भगवान प्रभु, आप कौन हैं? ऐसा तो कोई नहीं होता, लोग तो चिल्लाते रोते रहते हैं जब मैं उनका भक्षण करता हूँ, ग्रहण करता हूँ उनको। तो आप कौन हैं कि आपका एक तरफ का मैं खा लिया और दूसरा हिस्सा खाने के लिए भी आपने मुझे दे दिया, आप अपने असली रूप में आइए। तब विष्णु भगवान अपने असली साक्षात रूप में आ गए और बोले कि आप बहुत भारी पाप कर रहे हैं, इस गांव में आप लोगों को इतना दुखी करके रखे हैं और सबके पुत्र को आप प्रतिदिन कर करके एक एक बच्चों को खा रहे हैं, ये तो बहुत मतलब दुख की बात है। तब वो गरुड़ जी ने कहा कि भगवान, इस गांव में जीवित पुत्रिका का व्रत कोई नहीं रखता, कोई भी महिला स्त्री कोई अपने बच्चे के दीर्घायु के लिए ये व्रत नहीं रखता है, जिस वजह से उनके जो पुत्र हैं वो दीर्घायु नहीं होते हैं और वो कम उम्र में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए जीवित पुत्रिका का व्रत अगर इस गांव के लोग रखने लगेंगे तो उनके पुत्र की आयु जो है वो लंबी होगी, दीर्घायु होगी। इसके बाद से मैं इनको नहीं खाऊंगा। तब विष्णु भगवान ने सभी गांव वालों को एक जगह बुलाया, एकत्रित किया और सभी महिलाओं से, स्त्रियों से अनुरोध किया कि इस गांव में सभी महिलाएं जीवित पुत्रिका का व्रत आश्विन माह के कृष्ण पक्ष के अष्टमी के दिन सभी महिलाएं व्रत रखेंगी और गर्मा गर्म भोजन के साथ पारण करेंगी। तब से उनके पुत्र के ऊपर कोई संकट नहीं आएगा और उनके जो भी पुत्र हैं, संतान है, वो दीर्घायु होंगे। तो सभी महिलाओं ने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और उन्होंने कहा, हे प्रभु, हम लोग जरूर ये व्रत करेंगे, आप हमारे पुत्रों की आयु लंबी करें। तो इस प्रकार से हे भगवान विष्णु भगवान ने जैसे उन सभी गांव वालों की मनोकामना पूर्ण की, ठीक उसी प्रकार से हमारी भी करे। पंच की भलाई उसी के पीछे हमारी भी भलाई। जय जीवितवाहन भगवान। तो ये है हमारी दूसरी कथा। फिर फूल को हम छोड़ देंगे, फिर दूसरा पुष्प ले लेंगे। तीसरी कथा इस प्रकार से है। किसी गांव में एक माँ और एक बेटा रहते थे, उनके पिताजी नहीं थे। तो क्या होता था कि रात में ही माँ जो मतलब बहुत अधिक गरीब थे वो लोग, तो माँ रात में ही जो भी रूखा सूखा खाना वगैरह बनाती थी थोड़ा अधिक बना देती थी और सुबह में बासी भोजन ही करके वो लोग जंगल में जाकर लकड़ी काटते, लकड़ी बेचते, उसी से उनका जीवन यापन होता था। प्रतिदिन उनका यही रूटीन था, यही नियम था, यही फॉलो करते थे। एक समय की बात है, जीवित पुत्रिका का व्रत आया तो उस महिला को इन सभी चीज़ों के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी। वो फिर जैसे प्रतिदिन करती थी वैसे ही भोजन बनाई, सुबह बासी भोजन खाकर वो लोग जंगल चले गए और लकड़ी काटने लगे बेचने के लिए। तभी उसी समय क्या हुआ कि वहाँ जो है एक बड़ा सा मोटा सा अजगर सर्प जो है सांप आया और उसके बेटे को पूरा निगल गया। अजगर सांप तो ऐसे निगल जाते हैं, आपको मालूम ही है, और निगल गया। तब वो माँ देखी बहुत जोर से मतलब तेज तेज चिल्लाने लगी कि मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए, मेरे पुत्र को कोई तो बचाइए, मेरी सहायता कीजिए। तो महिला बहुत तेज तेज चिल्लाने लगी, रोने लगी कि कोई तो मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए, कोई तो उसको बचा लीजिए, अजगर उसको निगल गया है, कोई तो बचाओ। तो कुछ देर बाद बहुत सारे लोग गांव वाले वहां आकर एकत्रित हो गए। एकत्रित होने के बाद उन्होंने पूछा कि क्या बात है, आप क्यों रो रही हैं? तो ऐसे ऐसे बात है, मेरे पुत्र को ऐसे ऐसे अजगर ने निगल लिया है। तब महिलाओं ने पूछा कि क्या आपने खर जीतिया का व्रत नहीं रखा है? आज खुर जीतिया है, आज जीतिया का व्रत है और आज पारण था, कल जीतिया का व्रत था, आज पारण था, तो आपने पारण नहीं किया गर्म चीज़ों के साथ? तो महिला बोली कि जी नहीं, मुझे कुछ भी इस विषय में मालूम नहीं है। तब लोगों ने मन्नत करवाया कि आप जीवितवाहन भगवान से मन्नत कीजिए कि हे भगवान, हे प्रभु, अगर मेरा बच्चा जो है जीवित मेरे सामने आकर खड़ा हो जाएगा तो मैं अगले साल आपका व्रत जरूर करूंगी। तब एक साल के बाद
जैसे वो महिला ने मन्नत किया और भगवान से मन ही मन मतलब चिंतन करने लगी, मंथन करने लगी कि हे भगवान, बरस बरस का दिन जब भी आएगा मैं आपका व्रत जरूर रखूंगी और गर्म चीज़ों के साथ ही पारण करूंगी। तब जैसे अगले साल बरस बरस का दिन आया, जीवित पुत्रिका का व्रत आया। बहुत अच्छे से उसने स्नान ध्यान किया, नहाए खाए का नियम निभाया, फिर व्रत किया। पारण के दिन वो गर्मा गर्म जितना उसको शक्ति था, बहुत लोग माड़ पीकर भी करते हैं, व्रत खोलते हैं, गर्म माड़ पीते हैं। तो माड़ जैसे जैसे वो पीने लगी गर्मा गर्म, क्योंकि जितिया व्रत में बासी भोजन भूल कर भी मत कीजिए। व्रत नहीं रखते वो ठीक है, लेकिन व्रत रखकर बासी भोजन करना, ठंडा भोजन करना बिल्कुल सही और शुभ नहीं होता है। तो इसलिए जैसे जैसे वो माड़ पीने लगी थाली में लेकर फूक फूक कर, वैसे वैसे गरुड़ जी थे, वो अजगर नहीं था, वो गरुड़ जी थे और निगल गए थे। तो इसलिए हर माताएं अपने पुत्र के, अपने पुत्री के, अपने संतान के दीर्घायु के लिए ये व्रत रखती हैं कि उनका जो भी संतान है स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, जहाँ भी रहे। बाकी तो भगवान के हाथ में, हमारे और आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। व्रत कितना भी करते रह जाओ, जो लिखा होगा वही होता है। तो यही बात है। तो जैसे जैसे वो माड़ पी, वैसे वैसे गरुड़ जी उसके पुत्र को उगलते गए, निगल गए थे, उगलते गए। और वो पुत्र जंगल में गई तो वैसे ही साक्षात जीवित तो उसके पास खड़ा, मतलब सही सलामत मिला। वो माता जो थी बहुत खुश हुई, अपने पुत्र को चूमने लगी और बोली कि हे जीवितवाहन भगवान, जैसे सबकी मनोकामना, मेरी मनोकामना अपने पूर्ण की, वैसे हर माताओं की करें, हर महिला को संतान सुख दें। तो हे भगवान, जैसे उनका मनोकामना पूर्ण हुआ, हमारी भी कीजिएगा। तो ये हो गई हमारी तीसरी कथा। एक बार प्रेम से बोलिए जीवितवाहन भगवान की जय। अब चलिए चौथी कथा सुन लेते हैं। चौथी कथा भी इसी प्रकार से, किसी गांव में बहुत अधिक बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से क्या हो रहा था ना, कि जैसे राजा ने शादी का अनुष्ठान आयोजन रखा था अपने घर में, और बारिश की वजह से उनके घर में ना कोई अनाज पहुंचा पा रहा था, ना कोई बर्तन पकाकर कुम्हार वगैरह दे पा रहा था, ना धोबी कपड़े सुखा कर दे पा रहा था। जो जहां था बहुत अधिक परेशान था, बारिश रुक ही नहीं रही थी। और राजा बोले थे कि अगर जो भी समय पर ला कर देगा उसे बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं देंगे भेंट के स्वरूप में। तब क्या किया जाए। तो कुम्हार जो था बहुत अधिक लालची था। बाकी लोग तो इंतजार ही कर रहे थे, लेकिन कुम्हार बहुत ज़्यादा बेसब्री से स्वर्ण मुद्राओं का इंतजार कर रहा था। क्या करूं, कैसे करूं, जल्दी से करके राजा के घर में पहुंचा देता और मुझे राजा भेंट देते। ये सुनकर क्या हुआ कि वो एक साधु महात्मा जी के पास गया। बोला, भगवान कुछ तो उपाय बताइए जिससे कि मेरे बर्तन जो हैं हवा में पक नहीं रहे हैं, पक जाते हैं तो मैं राजा के घर मतलब समय पर पहुंचा देता, जिससे राजा बहुत अधिक प्रसन्न होते और मुझे उपहार देते। तब साधु महाराज ने कहा कि एक कार्य हो सकता है। तो क्या, तो आप किसी भी जैसे बच्चे को ना उस हवा में डाल दो तो तुम्हारे बर्तन जो है पक जाएंगे, अग्निदेव को मतलब उस पर चढ़ा दो। तो ये सोचकर कुम्हार बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। अपना बच्चा तो सबका प्रिय होता है, खुद का बच्चा तो डालेगा नहीं हवा में। और फिर वो सोचने समझने लगा कि किसका बच्चा लूँगा, कोई अपना बच्चा देगा आग में डालने के लिए, बलि देने के लिए। फिर परेशान था क्या करूँ। तब उसने देखा कि एक गरीब ब्राह्मणी उसी गांव में रहती थी, झोपड़ी बनाकर रहती थी अपने पुत्र के साथ। तो आपको मालूम है ना कि गरीब पे सभी का चलता है, धनवान पे नहीं चलता, लेकिन गरीबों को दबाने के लिए बहुत लोगों का चलता है, जिसके आगे पीछे कोई नहीं रहता, ना आगे नाथ ना पीछे पगा। उन लोगों के ऊपर लोग बहुत अधिक जैसे अधिकार जमाने लगते हैं। तो वही बात है, उसका कोई नहीं था। तब ये क्या किया, चालाकी से जाकर उसके बच्चे को लाकर और उस आवा में चोरी से बहला फुसला कर लाया, टॉफ़ी मिठाई देने के बहाने, और उस आवा में ले जाकर झोंक दिया। और उसके बाद से आवा का मुंह बंद कर दिया और अपने घर चला गया। सुबह सोचा कि बर्तन पक गए होंगे और बच्चा तो मर गया होगा। और इधर जो गरीब ब्राह्मणी थी जिसका बच्चा गुम हो जाता है, या मतलब मान लीजिए जब हमारे बच्चे दूर गए हैं तो हम लोग, कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन हम नहीं रोते हैं। बच्चे अगर बाहर पढ़ने गए हैं, ब्राह्मणी अपने बच्चे को पूरा मतलब गांव में घूम रही थी, घर घर में जाकर पूछ रही थी कि मेरे बेटे को देखा है आपने, मेरा बच्चा कहाँ गया कहाँ गया। पूरी रात बिलख बिलख के रोई, कहीं कोई मतलब अता पता ही नहीं चला। और ये इधर अपना आराम से मतलब सो रहा था कि चलो अब मेरा काम हो गया, कल तो स्वर्ण मुद्राएं हमें मिलेंगे ही राजा के तरफ से। सुबह गया तो आवा का मुँह खोला
खोला तो देखा कि जो आग उतना मतलब लहर लहर कर जल रहा था अग्नि, वो अग्नि जो है पूरा फूलों का आसन बन गया है। और बच्चा को जैसे उसने उसमें फेंका था, बच्चा वैसे ही फूलों के आसन पे बैठा हुआ मुस्कुरा रहा है। तब लोगों ने हल्ला किया कि अरे आपका बच्चा तो उधर कुम्हार के हवा में है, कुम्हार के हवा में। माँ दौड़ी दौड़ी आई और देखी कि बच्चा तो आग में भी इतनी अच्छे से मतलब वो फूलों का आसन बन गया है और ये बच्चा उसी में हंसता खेलता हुआ बाहर आ गया। ये देखकर लोगों ने कुम्हार की अच्छे से मार पिटाई की कि ये बहुत गलत कार्य किया था। और माँ को लोगों ने कहा कि मानना पड़ेगा, आपने खुर जितिया का व्रत बहुत ही नियम धर्म के अनुसार किया था कि इस बड़ा मतलब ग्रहण में से, इतना बड़ा आग के हवा में से भी आपका बच्चा सही सलामत बाहर हंसता खेलता आ गया। धन्य है आपने खुर जितिया का व्रत इतने अच्छे से किया है कि आज आपका बच्चा आपके सामने है। क्योंकि कुम्हार तो मारना चाहता था, लेकिन फिर भी जीवित महान भगवान ने आपके बच्चे को बख्श दिया और भगवान ने बचा लिया। उसके बाद से ब्राह्मणी ने विष्णु भगवान को, जीवित महान भगवान को प्रणाम किया, धन्यवाद दिया और कहा कि हे प्रभु, जैसे मेरे बच्चे की आपने रक्षा की, दीर्घायु किया, वैसे हर माताओं के बच्चों की रक्षा कीजिएगा। और इस गांव की सभी महिलाएं आज के बाद जीवित पुत्रिका का व्रत करेंगी और उनके भी संतान की आप इसी प्रकार से रक्षा कीजिएगा, दीर्घायु कीजिएगा। तो जैसे मेरी मनोकामना पूर्ण हुई, मेरा बच्चा सही सलामत मुझे मिल गया, इसी प्रकार से साथ शत्रु के भी मनोकामना पूर्ण हो। तो इस प्रकार से भगवान को धन्यवाद देते हुए उसने प्रणाम किया। तो हे जीवित वाहन भगवान, आप सभी माताओं का गोद ऐसे भरे रखिए, जिनको संतान नहीं है उनको जरूर दीजिए। आप लोग मन्नत भी कीजिएगा और आशा करती हूँ कि इस चारों कथाएं आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये पहले ज़माने के दादियों वाली कथा है, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, जरूर सुनिएगा। और एक बार प्रेम से बोलिए जीवित महान भगवान की जय। और पांचवा कथा क्या है, वो कथा नहीं, वही बोलना है आपको। हे अरियार का बरियार, जाके राजा रामचंद्र जी से कहिया, आदित्य के मम्मी भूखल बाड़ी जिउतिया, मारी के अइहा महाराजनी जइहा, महाराजनी जइहा, मारी के अइहा महाराजनी जइहा, तू घरे चली अइहा। तो ये थी हमारी पांचवी कथा। तो इसको भी कथा में ही लिया जाता है, तो 5 आप लोग जरूर सुन लीजिएगा। और पुस्तक वाली कथा के लिए भी वीडियो डाल दूंगी, जिसको सुनना होगा सुन लेंगे। और दोस्तों, आप सभी से आखिरी में एक चीज और कहना चाहूंगी। आप लोग पूछे हैं तो देखिए, जितने बच्चे हैं उतने गांठ लगाने हैं, पति के लिए भी आप लोग लगा लीजिएगा। और जिनके बच्चे दूर हैं ये भी सुन लीजिए, वो अपना जीवित मतलब जितिया का जो धागा है ना, अपने पति को पहना दीजिएगा। आप लोग बहुत सारी बहनें बोली हैं कि दीदी हमारे बच्चे जैसे दूर हैं, कहीं रह कर पढ़ते हैं, तो उस जितिया के धागा को अपने पति को पहना लीजिएगा। पति पुत्र दोनों भगवान हमारे बना कर रखे, उनको पहना दीजिएगा। और जिनकी सास नहीं है वो भी गांठ लगाएंगी, बता चुकी हूँ। और एक गांठ जीवित वाहन भगवान के लिए भी लगा दीजिएगा। मैं ये चीज़ देखिए बोलना भूल गई थी, जीवित वाहन भगवान के लिए भी गांठ लगाते हैं, संतान के लिए भी, जीवित वाहन भगवान के लिए, और जिनकी सास नहीं है पति के लिए भी छोटे छोटे उसमें गांठ बांध दीजिएगा। तो आशा करती हूँ सभी बातें समझ में आ गई। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।